नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने भूलने की बीमारी से परेशान अपनी बूढ़ी सास को मंदिर में छोड़ा। तभी ऐसा पासा पलटा कि उसके होश उड़ गए। चलिए सुनते हैं। अजी सुनते हो, आज तुम्हारी अम्मा बार बार बाबूजी का रट लगाई हुई हैं। फिर से पागल हो रही हैं। पूछ रही हैं अभी तक क्यों नहीं आए। उनके खाने का समय हो रहा है। आज बिना खाना खाए खेत पर चले गए। देर हो जाएगी तो तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। बार बार दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही हैं और बारिश भी हो रही है। अंदर बुला रही हूँ तो हाथ झटक दे रही हैं। क्या करूँ बोलो। रमेश की पत्नी मीरा बोली। रमेश, अरे चिंता मत करो, तुम्हें तो मालूम है माँ को भूलने की बीमारी है। फिर तुम दिन भर क्यों चीखती चिल्लाती रहती हो मेरी माँ पर। फिर मुझे मत कहना कि मैंने ध्यान नहीं रखा आपकी अम्मा का। मीरा बोली। इन्हें मेरे मत्थे क्यों छोड़ दिया। मैं अपनी छोटी बच्ची का ध्यान रखूं कि तुम्हारी माँ के आगे पीछे डोलूं। और कोई काम नहीं है क्या मुझे। दरअसल रमेश की माँ अपने पति के साथ गांव में रहती थी। उनकी सीधी सादी जिंदगी थी और अपने पति के संग वो बहुत खुश थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी वो अपना काम खुद करती थी। कुछ समय तक रमेश और मीरा भी साथ में रहते थे, लेकिन मीरा को गांव की उबड़ खाबड़ जिंदगी पसंद नहीं थी। इसीलिए वह रमेश के संग शहर आ गई थी। रमेश की उसके आगे एक न चली। रमेश को उसके आगे झुकना पड़ गया। गांव में पिताजी एक दिन नदी के किनारे उस पार जा रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बाढ़ आ गया। नदी का पानी बढ़ जाने से पिताजी और कई लोगों ने अपनी जान को खो दिया। तभी से अम्मा जब भी बारिश होती वह दरवाजे के पास खड़ी होकर इंतज़ार करती बाबूजी का। बाबूजी के अचानक मृत्यु होने से अम्मा एकदम बदहाल हो गई थीं और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्हें लगता है कि बाबूजी अभी भी जिंदा हैं। पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर मीरा और रमेश गांव में जैसे तैसे 15 दिन रुके। सारा क्रियाक्रम करके उसके बाद वह जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने शहर वापस लौट आए। मीरा को गांव से चिढ़ मच जाती थी। रमेश और मीरा जब वापस चले गए तो घर में अब अम्मा अकेली पड़ गई। उन्हें न खाने का होश था न पानी पीने का। बस ऐसे ही पड़ी पड़ी बाहर दरवाजे की तरफ खड़ी होकर देखा करती थी। उनकी दिमाग की हालत और ख़राब होती जा रही थी। दिन रात पिताजी के याद में डूबी रहती थी। उन्हें लगता पिताजी आएंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, कुछ पीने को ठंडा ठंडा दो, प्यास लग रही है, काम करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अम्मा रोज़ कुछ न कुछ उनके लिए ठंडा बनाकर रखती थी। पड़ोस में अम्मा की सहेली थी, जिन्होंने अम्मा की परेशानी को समझते हुए रमेश को फ़ोन लगाया। बोला, बेटा यहाँ अकेले तू किसके सहारे अपनी अम्मा को छोड़ गया है। वह तो जीते जी मर जाएगी। आ और इसे लेकर जा। मीरा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि अम्मा उसके साथ शहर में रहे, लेकिन मीरा को समझा बुझाकर जात बिरादरी पड़ोसियों के तानों की डर से रमेश अपनी अम्मा को अपने साथ अपने घर ले आया और मीरा कुछ न कर सकी। शहर आकर रमेश ने बड़े से बड़े डॉक्टर को अम्मा को दिखाया। डॉक्टर ने बताया यह एक गंभीर बीमारी है, इनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनको कभी अकेला नहीं छोड़ना और कभी बाहर मत जाने देना भूल से। समय समय पर दवाई दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और कभी बाहर पार्क में भी अकेले मत छोड़ना। इन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। रमेश ने यह बात अपनी पत्नी मीरा को बताई तो मीरा बोली, ये सब उनका नाटक है। हम सब बेटे बहू को परेशान करने का। उनको सब समझ में आता है, उनको कोई बीमारी नहीं है।
अम्मा जी अपने परिवार में आ तो गई थी, लेकिन वहाँ भी बहू के बुरे बर्ताव के कारण कभी चैन नहीं मिलता था। उनकी सांसें हमेशा ही अटकी रहती थी। बेटा सुबह सुबह दुकान चला जाता था और मीरा को बोल जाता था, मेरी अम्मा का ध्यान रखना। मीरा को तो अम्मा जी जैसे कांटे की तरह चुभती थी। उसका बस चलता तो तुरंत ही वह वहाँ से उनको उखाड़ कर फेंक दे, लेकिन वह बस रमेश की वजह से थोड़ा शांत थी। वह अम्मा को आए दिन कोई न कोई काम में फंसाई रहती थी। अम्मा भी पड़ी पड़ी भूल जाती थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। वह भी अपना बक्सा खोलकर अपने पति का कपड़ा निकालती, उसे धोती, साफ करके रख देती कि वह आएंगे तो उनको मैं दे दूंगी पहनने के लिए। उन्हें लगता कि वह काम पर गए हैं, कभी भी आ सकते हैं। पर बाबूजी तो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन अम्मा के दिलो दिमाग में वह हमेशा छाए रहते थे। वह उनके ही ख्यालों में खोई रहती थी। तभी उनकी बहू उनको झकझोरते हुए बोली, अम्मा। अम्मा जी एकदम से डर गई। बहू बोली, अम्मा दिन भर बस बैठे बैठे खाओगी तो तुम्हारा हाथ पैर में जंग लग जाएगा। थोड़ा काम में हाथ बटिया लिया करो। और उनको ढेर सारा तरकारी दे देती है काटने के लिए। फिर कहती, अम्मा आंगन में झाड़ू डाल दो, थोड़े बर्तन भी पड़े हैं उनको भी साफ कर देना। तभी उनका बेटा रमेश दुकान जा ही रहा होता है। देखा कि अम्मा उसके बर्तन मांज रही हैं और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हें कब अक्ल आएगी? तू मेरी माँ को जानती है, दिमागी हालत सही नहीं है और इतना काम करवा रही है। वह कमज़ोर भी है। अरे क्या हो जाएगा? सब चीज़ तो खाती पीती हैं, पहले से तो ज़्यादा खाने लगी हैं। अब तो 5-5 रोटियां तोड़ती हैं बैठे बैठे तुम्हारी बुढ़ापी अम्मा। एक आदमी का काम भी बढ़ गया है, खर्चा ऊपर से, आटे दाल का भाव तो कोई जानता नहीं है, सब मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। मीरा बोली। दरअसल अम्मा जी अपनी बीमारी के चलते कभी कभी खाना खाना भी भूल जाती थी और मीरा उन्हें खाना भी नहीं देती थी। कभी देती कभी नहीं देती, और जब उन्हें खाना मिलता तो टूट पड़ती। जब वह उसे देती तो छोटी छोटी पतली पतली रोटी बनाती, इसीलिए अम्मा 4-5 रोटी खा जाती। थोड़ा सा काम कर लेंगी तो क्या, स्वस्थ ही रहेंगी। तुम दुकान पर जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब नाटक करती हैं। मीरा यह सब मुँह बनाते हुए रमेश से बोल रही थी। रमेश के मन में अपने माँ के प्रति हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, पर पत्नी के आगे उसकी चल न पाती थी। अब मीरा उन्हें एक काम के बाद दूसरे काम में लगाए रहती और उनके हर काम में नुक्स निकालने से भी पीछे ना रहती। अम्मा कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, अम्मा फिर से झाड़ू डाल दो। अम्मा मीरा के बुरे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उनका मन अपने पोती को खिलाने का करता, लेकिन मीरा उन्हें उनके पास जाने ना देती। अपने कमरे में अंदर ले जाकर वो पोती को बंद कर देती। जब वो खेलती तो अम्मा दूर से ही देखकर खुश हो जाती। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का मन हुआ। बेटे ने उनको साफ साफ हिदायत दी थी कि अम्मा अकेले कहीं बाहर मत निकलना, यह शहर है, यहाँ तुम ऐसे भी खो जाओगी। अपने बेटे की हिदायत को भूल गई थी और मीरा भी अपने काम में, एंजॉयमेंट में बस लगी रहती थी। वह मीरा को बोली, मैं बाहर चौखट पर बैठी हूँ। बोलकर वह धीरे से अपने पोती के लिए खिलौना लेने चली गई और जैसे गई वह अपने घर का रास्ता भूल गई। रो रो कर इधर उधर भटक रही थी। उनको अपने घर का रास्ता एकदम याद नहीं आ रहा था। बहुत सी औरतें अम्मा जी से पूछ रही थी, आपका घर कहाँ है माँ जी, आपका घर कहाँ है। उसी समय रमेश दुकान से वापस लौट रहा था। आवाज़ सुनकर वह उनके पास गया और अपने माँ को देखकर चौंक गया। हाथ पकड़कर सीधा अपने घर ले आया। मीरा को डांटते हुए बोला, तुमसे कहा था ना अम्मा को भूलने की बीमारी है, तब भी तुम पूरा ध्यान नहीं दे पाई। अरे बस आपकी अम्मा का ही ध्यान रखना है क्या?
और कोई काम नहीं है मुझे, मैं जो फालतू उन पर नज़रें रखूं? मैंने तो मना किया था, अम्मा जी आप बाहर मत जाइएगा। आप तो बाहर चले जाते हैं सारा दिन, अपने भुलक्कड़ अम्मा को मेरे सिर पर नोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो कुछ कहना है अम्मा को कहो, मुझको नहीं। दोनों में बहस होने लगती है। अम्मा यह सब देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं। अम्मा के शहर आने के बाद बहू के बुरे बर्ताव के कारण उनकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। मीरा तो उनका ध्यान देती नहीं थी, दिन भर बस अपनी बेटी पर ध्यान देती थी। रमेश एक दिन अपने काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। तभी उसकी बेटी का जन्मदिन पड़ गया, तो रमेश ने जाते जाते बोला था, मेरी बेटी का जन्मदिन मना लेना, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मीरा ने एक चाल और चल दी। उसने माँ जी का बक्सा खोला और सोने के सारे गहने और पैसे सब धोखे से उनसे ले लिए। माँ जी को तो याद रहता नहीं था कि उनका जेवर है। दूसरे दिन जन्मदिन की तैयारी करने की जिम्मेदारी अम्मा को दे दी। उसे तो फ्री में नौकरानी मिल गई थी। उसने अम्मा जी को चाय, पकौड़ा, पूरी, हलवा, दही बड़ा सब बनाने को बोल दिया था। अम्मा नहीं, जैसे कोई नौकरानी मिल गई थी। बेचारी बीमार अम्मा जैसे तैसे काम करके सारा खाना टेबल पर लगा दिया। जब मेहमान के खाने की बारी आई तो सबने मुंह बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पकौड़ी में अम्मा जी तो नमक डालना ही भूल गई थी। उन्हें भूलने की बीमारी थी और चाय में चीनी की जगह नमक डाल दी थी। दही बड़े में दही की जगह दूध डाल दी थी। अम्मा को कुछ याद नहीं रहता था और सारे मेहमान मुंह बनाकर चले गए। अब मीरा को मौका मिल गया। अम्मा को खूब जली कटी सुनाने लगी। आपने इतने मेहमानों के बीच मेरी बेइज्जती कर दी, आपने तो मेरी नाक कटवा दी। और गुस्से में उसने दही बड़ा अम्मा के मुंह पर ही फेंक दिया। मीरा अम्मा से बोलने लगी, एक काम भी ठीक से आपसे नहीं होता, बस पूरा दिन पड़ी रहती हैं और मेरी बेटी को लेकर बस खेलना ही आपको पसंद है। अपनी बेटी को उनकी गोदी से खींचते हुए बोली। उसने किचन में देखा, गैस खुला था, पानी का नल भी खुला हुआ था। यह सब देखकर वह गर्म हो गई। रमेश तो बाहर गया हुआ था। अम्मा जी पर चिल्लाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। अब तो हद हो गई, अम्मा जी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। उसका दिल जल उठा और दूसरे दिन जब सुबह उठी तो अम्मा को बोली, अम्मा जी चलिए, आज मैं आपको यहाँ के दुर्गा माँ के मंदिर के दर्शन करा के आती हूँ। यहाँ दुर्गा माँ का विशाल मंदिर है। अम्मा जी बहुत दिनों से बाहर नहीं गई थी, इसीलिए मंदिर के नाम से वह बहुत खुश हो गई। कल जो कुछ भी हुआ था वह सब भूल गई थी और बहू के साथ जाने लगी। अम्मा आज बहुत खुश थी। जुग जुग जियो बहू, आज वह खूब आशीर्वाद दे रही थी। बहू हो तो ऐसी, जो अपनी सास का इतना फिक्र कर रही है और घूमने के लिए भी ले जा रही है। अम्मा जी का मन इसी से झूम उठा। मीरा बोली, अम्मा कुछ पैसे तो ले लो, कुछ चढ़ावा भी तो चढ़ाना होगा। इतने दिनों बाद मंदिर जा रही हो। अम्मा जी ने अपना बक्सा खोलकर पैसा निकाला। तभी मीरा ने उसे झपट लिया और बोला, अम्मा चलो, अब बुढ़ापे में क्या पैसा संभालोगी, साथ में रहूँगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ दिला दूँगी जो बोलोगी। मंदिर तो बहुत दूर था और रमेश भी घर से बाहर गया हुआ था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मीरा ने एक नया जाल बिछाया। उन्हें भीड़ से भरी हुई मंदिर में अम्मा को बैठाया और बोला, आप तब से माता जी का दर्शन करिए, मैं जाकर फल फूल प्रसाद सब लेकर आती हूँ चढ़ाने के लिए। उसके बाद वह वापस अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। मीरा का कुछ पता नहीं था। वह अम्मा जी को वहीं बैठाकर चुपचाप अपने घर चली गई थी। जब कोई कुछ खाने को दे देता वह झपट कर खा लेती। अब अम्मा से पुजारी ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? अम्मा जी तो अपना नाम भी भूल गई थी। तभी पुजारी ने कुछ दिन और इंतज़ार किया। जब कोई अम्मा जी को लेने नहीं आया
तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। रमेश अपने घर वापस आया तो सबसे पहले उसने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? घर में दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे क्या पता अम्मा कहाँ गई हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता है? बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता मेरी बूढ़ी अम्मा पर? अरे अभी तो घर में बैठी थी, इधर उधर कहीं गई होंगी, मीरा बोली। बहुत देर हो जाने पर अम्मा जब घर नहीं आई तो वह तस्वीर लेकर अम्मा को खोजने खुद निकल गया। अम्मा का कुछ पता नहीं चला। रात को थक कर वापस घर आया और बिस्तर पर धम से जा गिरा। सुबह जब हुई वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसे बहुत तेज बुखार था। छोटी बेटी भी उसकी रोई जा रही थी और रमेश का भी बहुत बुरा हाल था। यह देखकर मीरा और परेशान हो गई। उसने कहा, एक परेशानी मैंने हटाया नहीं कि दो परेशानी और खड़ी हो गई। और बेटी को गोद लिए अम्मा जी को जिस मंदिर में छोड़ आई थी वहीं ढूंढने लगी। बेटा भी उनकी याद में बीमार होकर लेट गया था और पोती भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मा वहाँ पर नहीं मिली। उसने आसपास अम्मा जी का फ़ोटो दिखाया पर किसी ने कोई खबर नहीं दिया। मीरा बड़बड़ाने लगी कि इस बुढ़िया को इसी मंदिर में छोड़कर गई थी हमेशा के लिए। कहाँ चली गई आफत? मैं बस घर लेकर जाती इसको। जैसे ही मेरे पति ठीक होते मैं उस सरदर्द बुढ़िया को वापस कहीं और ठिकाने लगा देती। यह बात पुजारी जी ने सुन ली और उसके हाथ में फ़ोटो देखा तो तुरंत पहचान गए उस बुढ़िया को। मीरा अपने घर वापस जाने लगी तो पीछे पीछे पुजारी जी ने उसका पीछा करना शुरू किया और पुजारी उसके घर पहुंच के पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस अम्मा जी को लेकर तुरंत रमेश के घर आ पहुंची। अम्मा जी जब घर में आई तो मीरा चौंक गई। उसने सोचा था यह बुढ़िया कभी घर में अपना कदम नहीं रख पाएगी क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है। घर का रास्ता तो भूल जाएगी, पर बुढ़िया को वापस घर आता देख वह दांत पिसती रह गई और उसकी छोटी बच्ची खूब रोती जा रही थी। मीरा उसे नए नए खिलौने देकर फुसलाने की कोशिश कर रही थी पर वह काबू में नहीं आ रही थी। जब उसने अपने दादी को देखा तो दादी की गोद में उछल कर गई। तभी वह चुप हुई, शांत हुई और खिलखिलाकर हंसने लगी। दादी भी अपनी पोती के साथ खेलने लग गई। दरवाजे पर खड़े पुलिस और पुजारी जी सब नज़ारा देख रहे थे। उनको बहू पर शक हुआ। अम्मा को सही सलामत देख रमेश बहुत खुश हो गया। वह अम्मा से माफ़ी मांगने लगा कि मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाया। अम्मा तू कहाँ गई थी? पुलिस ने सारा मसला बताया। बहुत कड़ाई से पूछने पर मीरा ने अपने जुर्म को कबूल किया। उसने कहा, मैं अम्मा जी से तंग आ गई थी और इसीलिए मैं अम्मा के जेवर और पैसे सब अपने पास रख लिए और अम्मा जी को मंदिर में छोड़ आई। यह सुनकर रमेश चौंक गया। उसे अपने कानों में भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। वह ज़मीन में धम से बैठ गया। गुस्से में रमेश ने मीरा के गाल में थप्पड़ लगाया। मीरा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा? तब रमेश ने कहा, तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? अब उसने डंडा उठाया और डंडा से पीटना शुरू कर दिया और बोला, तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव का घर, अम्मा, बाबूजी सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मेरी अम्मा को मंदिर में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। बेचारी मेरी अम्मा बीमार है। अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब भी तुम्हें उन पर दया नहीं आया। तुम उन्हें इस गंभीर बीमारी हालत में मंदिर छोड़ाई। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर मैं समय पर इसके मनमानी पर रोक लगाया होता तो आज ये दिन मुझे न देखना पड़ता। रमेश ने अपनी माँ से बोला, घर में कोई लड़ाई झगड़ा न हो इसीलिए मैं शांत रहा। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं आपको एक मौका देता हूँ। आइंदा कोई भी शिकायत का मौका मिलेगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर जी,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। पुलिस ने कहा, जी, भूलने की बीमारी लाख बुरी क्यों ना हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक अच्छाई भी है कि उन्हें यह कभी याद नहीं रहेगा कि बहू ने उनके संग कैसे गुल खिलाए, कैसे बुरी से बुरी करतूत की। वह भूल जाएंगी इनके कुकर्म, उन्हें याद ही नहीं रहेगा। यह सुनकर मीरा तो जैसे ज़मीन पर ही गड़ गई और नज़रें उठाकर माँ की तरफ देखा तो वह माफ़ी के दो शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अम्मा जी किचन से गर्म दूध लेकर आती हैं और अपनी पोती के आगे पीछे दौड़ दौड़ कर उसे पिला रही हैं। आप अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनकी खूब सेवा करेंगे, यह कहकर इंस्पेक्टर चले गए। और तभी मीरा अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू बहते हैं। पर अम्मा जी कहती हैं, बहू तू क्यों रो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। और उसे गले लगा लेती हैं और अपने बेटे से पूछती हैं, कुछ हुआ क्या रमेश? मीरा उनके लिए जेवर पैसे सब उन्हें वापस कर देती है और अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण लेती है। अम्मा जी को तो याद नहीं था कि धोखे से उनकी बहू ने उनके जेवर और पैसे हड़प लिए थे और मंदिर में छोड़ आई थी। अच्छा हुआ एक बूढ़ी अम्मा को याद नहीं था, नहीं तो वह यह बात कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाती। प्यारे दोस्तों, ताली दोनों हाथ से बजती है। बुढ़ापे में जब माँ बाप बिस्तर पर पड़ जाए या कोई बीमारी या उन्हें रोग हो जाए तो उन्हें मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उनका सहारा बनना पड़ता है, क्योंकि जो दिन हम उन्हें दिखाएंगे वही हमें कल वापस से मिलेगा। हमारे ऊपर माँ बाप के कितने उपकार हैं, पूरी उम्र बीत जाए पर माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। एक अच्छी माँ हर एक के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ के नसीब में नहीं होती। तो अच्छा कर्म करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमको नहीं प्रेरणा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।